नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत आज देश को बदलने की बात कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम जो है इसी 2023 के विधानसभा के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। इसमें ऐसे सभी राजनेता पराजित होंगे जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसी बापौती मानने वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे और चंद्रगुप्त 21 लक्षों सहित ऐसा महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतारेंगे जो आज के राजनेताओं की सोच और चिंतन का विषय नहीं है। वह गुलामी मुक्त, पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील प्रशासन, परिवर्तित प्रायोगिक एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड शिक्षा, 5 सुनिश्चितताओं के साथ अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रीमॉडलिंग के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना। और यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया था कि 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन के पास एक ऐसा मॉडल है जिसमें सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन करके हम किसानों की आमदनी न केवल 5 गुना कर पाएंगे बल्कि उन छोटे छोटे किसानों का भी पूरा हित साध पाएंगे जो आज ठीक ढंग से खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें अपनी खेती औने पौने दाम पर, बटिया आदि पर कराना पड़ती है और स्वयं मजदूर बन के काम करना पड़ता है। अब वो मालिक भी रहेंगे, आज की तुलना में 5 गुना उन्हें पैसा भी मिलेगा और उन्हें ना तो लेबर खोजना पड़ेगा, ना उन्हें टूल्स, ना उनको बीज, ये सब चीजें जो है अपने आप पहुंचेंगी और एक एमएसपी का भुगतान जैसे ही खाद्यान्न खेत के बाहर निकलता है वो उसको कर दिया जाएगा और किसान ही उस खाद्यान्न का मालिक बना रहेगा। ऐसा अद्भुत मॉडल, इसको समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के बारे में जो वीडियोज हैं उनको ध्यान से देखें। मजदूरों की आमदनी 10 गुना और ऐसे परिवार जो कि ना जिनके पास शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ना हुनर है, ऐसे लोग जो है उन्हें प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, आवागमन का साधन, वस्त्र और उनको संस्कार और आचार विचार भी सिखाए जाएंगे और ये सब चीजें जो है का भुगतान उन्हें इमीडिएटली नहीं करना पड़ेगा। उसके डेबिट अकाउंट या कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आसान किस्तों में जब वो 2 लाख रुपए प्रति माह से अधिक कमाने लगेंगे उसके बाद हो जाएगा। इस प्रकार भारत का ऐसा मजदूर वर्ग जो आज 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहा है, जिससे कई बार फाकों में अपना रात में सोना पड़ता है, जिसके पास रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी भी शायद नहीं है, जो स्लम एरिया में रह रहा है, ऐसे सभी लोग 2029 तक एक परिवार जिसमें कि 4 सदस्य हैं कमाने वाले, मेहनत करने वाले, ऐसे 4 सदस्यों वाले परिवार को क्रय शक्ति 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी, इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी और पूरे इकोसिस्टम में 50% रिबेट के माध्यम से क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब समय आ गया है कि हम जो है समृद्धि की ओर बढ़ें।
इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे चारों तरफ से घेर लिया है। इन्होंने रासायनिक विष को प्रमोट किया है। इन्होंने रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं को जो है प्रमोट किया है। इन्होंने हार्मोनल इंजेक्शंस को प्रमोट किया है। आज चारों तरफ इतना जो है विषाक्त केमिकल्स का इन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। ये लज्जा और शर्म का विषय है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। इस प्रकार 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है और हमारे राजनेता इन लोगों से ही चंदा लेकर उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। इस दुष्टता में हमारे राजनेताओं का बराबर का हिस्सा और हाथ है। यदि हमने इसे नहीं बदला तो 5 साल के अंदर 2029 तक हर 3 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को या तो कैंसर होगा या ऑटोनोमस डिसीज होगी। जरा चिंतन करिए कि जब ऐसा होगा तो तीसरा व्यक्ति अपने 2 व्यक्तियों को देखभाल के लिए लगेगा, तब इस देश की 99% पॉपुलेशन कैंसर, ऑटोनोमस डिसीज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ रही होगी। हमें ऐसी चीज को बदलना होगा। मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि यह बड़ी आसानी से किया जा सकेगा और हम राजनेताओं जैसा एक भी काम नहीं करेंगे। ना हमारा प्रचार राजनेताओं जैसा होगा, ना हमारा सोच और चिंतन पर राजनेताओं जैसा होगा, और हम बड़ी आसानी से सभी राजनेताओं को पराजित कर सकेंगे। ऐसे राजनेता भी पराजित होंगे जिनका अपने बारे में ऐसा मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अगले वीडियो में ध्यान से देखें कि वो क्या रणनीति है जिसके माध्यम से हम इस देश को बदल देंगे और सभी राजनेताओं को हम पराजित कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।